गुड आफ्टरनून गाइस। टाइम हो रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको क्लॉक वहाँ पर। तो क्या टाइम हो रहा है यार, मैं भी देख लूँ। 12:35 एंड इट्स गोइंग टू 12:40। मैं भी ना यहाँ बैठी थी और मुझे लगा खुशबू सी आ रही है, कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैंने कल ही ये कैंडल इस साइड रख दी थी, पहले सेंटर टेबल के ऊपर थी और अब मैंने यहाँ रख दी थी, और ये मक्खी पता नहीं कहाँ से हमारे घर में आ गई है। फ़िलहाल मैं पी रही हूँ चाय एंड अभी थोड़ी देर में बस डुगू के साथ मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाऊंगी। पहले तो इस मक्खी को उड़ाऊँ, क्यों आ रही है यार मक्खी। तो अभी थोड़ी देर में मैं डुगू के साथ जाऊंगी नीचे थोड़ी सी वॉक करने। वॉक मीन्स कि अभी ना मुझे ना, मैंने कल शाम को बताया था कि मैंने गोभी की सब्ज़ी बनानी है या बनाई है। तो अभी मैंने ना उसी के साथ लंच किया है, और मुझे ना मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सारी जो भी मतलब इस उसमें है ना, तो वो सारी ही मुझे अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स सारी, ये वाली वेजिटेबल्स सभी। और अभी तो वैसे भी मौसम जो है विंटर्स का स्टार्ट हो चुका है, तो अब इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आएंगी ना कि मतलब मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं यही कोशिश कर, मतलब मेरा तो यही है कि कब, जैसे अब सच्चाई है, गर्मियों में कौन ब्रोकली लेगा जब आपको 100 रुपए की एक छोटा सा फूल मिल रहा है ब्रोकली का। या मतलब यार ये मक्खी ने बहुत तंग कर दिया, कहाँ से आ गई है। तो जब आपको छोटे छोटे फूल मिलेंगे तो सभी को होता है कि यार इतना नहीं हम एक्सपेंसिव ले सकते हैं, कभी कभार तो चलता है बट वैसे नहीं। बट आप खूब ब्रोकली खा सकते हो इस टाइम पे, विंटर्स में सारी वेजिटेबल्स जो होंगी वो बहुत ही अ, सस्ती होने वाली है। और खाती की किचन का इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं करूँगी ठीक इसको थोड़ी देर में, कि अभी तक ना मैं बस कुछ काम ही करती जा रही हूँ, किचन के, घर के, यहाँ के, वहाँ के। और अब मुझे सच में ऐसा लग रहा है दैट आई नीड टू गो, थोड़ा सा वॉक तो करनी पड़ेगी भाई, इतना ज़्यादा टमी फुल कर लिया है मैंने अपना। मेरे साथ नीचे चलना है वॉक के लिए, थोड़ा सा आ जाओ। आपको अकेले छोड़ के तो मम्मा जा नहीं सकती है, आप तो साथ चलोगे ही चलोगे। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्यों, अभी दिन में मना किया किसी ने वॉक करने को? क्यों यार, बात बताती हूँ। आदमी वॉल्यूम कम करो बेटा टीवी की, बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ आपको। आगे वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे बायजूस से कॉल आई है कि आग्ने इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड हम लोग, आप इसमें पता नहीं एनरोल कर, आपने एनरोल किया है कि नहीं किया। हमने एनरोल नहीं किया, हमने जस्ट उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा बहुत डुगू ने उसमें अपना इसमें गेम्स पर्पज से उन चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया है एंड आप एनरोल करो। हमें अगर मैंने एनरोल करने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने, हम काउंसलिंग सेशंस देते हैं क्योंकि आग्ने ने आपका जो एरिया है उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो मतलब आई वी थिंक कि वो और मतलब बेटर कर सकता है एंड टॉप में जा सकता है। तो आप ये सेशंस लो। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी जिसमें उसमें बताया गया था कि हाउ दे मैनिपुलेट यू। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ों में होता है जब आप कुछ ऐसी स्कीम्स लेते हो जिसमें आगे से आगे आपको लोगों को एंगेज करना होता है या कुछ भी। इनका काम है, इनको उसकी फीस इनको सैलरीज मिलती हैं उस चीज़ की, तो इनको टारगेट फुलफिल करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मुझे उस वीडियो को देखकर ही कल पता लग गया था कि अब ये ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो कॉल आई नहीं थी, पर मुझे था कि यार मुझे अभी तक कॉल आई नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे आज ही कॉल आ गई। और इस चीज़ को तो मतलब आई थिंक 3-4 मंथ से ऊपर हो चुका है कि मैंने इसको बायजूस में इसको मतलब एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की थी। तो अभी जो है ना वो मुझे पता था, वो आगे से आगे मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं देखी जा रही थी कि क्या वही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ जो उस वीडियो में बताई गई थी। तो येस, वही हो रहा था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे कोई फ्रॉड हो रहा था या कुछ भी, नो। बट येस, वो जो होता है ना कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये करो वो करो, मतलब एनरोल कर लो। फिर एनरोल करने की अच्छी खासी फीस होती है और आपको पता नहीं मतलब अच्छी खासी अमाउंट्स देनी पड़ती है, छोटी छोटी अमाउंट्स में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको वैसे इंगेज करेंगे एंड सभी को ही होता है यार, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा बेटी जो है ये तो टॉप में चले जाए, इतना अच्छा किया इसने तो और टॉप में चले जाए। तो मतलब ऐसा बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट अभी के लिए जो है वो बहुत है, जैसा इसने परफॉर्म किया, आई इवन नो कि इसकी क्लास के सारे बच्चे वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देर इज़ नथिंग न्यू इन दैट। एंड वो सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा सा ना वो किया जाए,
कि करो 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 एंड लगा दो पैसे अपने अब, है ना। तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, बट मुझे नहीं लगा। जिसको लगता हो वो करे, है ना, इसमें कोई मना नहीं है। मैं किसी को यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप मत जाओ मत करो, बट मुझे नहीं लगा कि इसने कुछ अलग से कर दिया है। ये अच्छा काम करता है, बट इसकी बस थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन के लिए अगर बाईजूस वाले कुछ कर सकते तो मैं ज़रूर करवाती, है ना, कि थोड़ा सा इसकी शरारतें कम कर देते तो मैं ज़रूर करवा देती, बट वैसा मुझे कुछ लगा नहीं। और अगर आपने मे बी आप लोगों ने भी वो वीडियो वॉच की हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे ने पता नहीं क्या परफॉर्म कर दिया और आप अभी के अभी पता नहीं उसको क्या बना दोगे। इनके पास अभी इनफ टाइम है, अभी इनको खेलना भी ज़रूरी है, इनको पढ़ना भी ज़रूरी है, इनको किसी एक्टिविटीज़ कोई एक्टिविटीज़ में इनको इंगेज करना भी ज़रूरी है। बट अगर हम सोचेंगे ना कि हम सारे रास्तों में इनको ले जाएंगे, अब ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो, तो वो एक में भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आहिस्ता, थोड़ा सा स्लो, बहुत फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए है, बाकी मुझे और अगर नहीं पता। कई बच्चे बहुत जीनियस भी होते हैं, आगे का मुझे भी कुछ नहीं पता। अभी तो ये नॉटी ही बहुत है। तो अभी के लिए वो एनरोलमेंट एंड वो काउंसलिंग सेशंस जो उन्होंने मुझे कहे थे कि हम प्रोवाइड कराएंगे, जब मैंने एनरोलमेंट के लिए मना किया, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी के स्कूल से ना अभी जैसे जब ये लोग को नो बोलना होता है तो वो प्ले कार्ड शो करते हैं। तो ये हो गए हैं बहुत गंदे और पुराने, कितने छीछे हो चुके हैं। इसमें क्या क्या बनाया गया था वो देखो आप। हम इसको चेंज करेंगे। आग में आप श लिखो, श, ठीक है। तो मेरे पास मतलब इसके पीछे जो बोर्ड्स हैं ये वैसे ही है जैसे कोई बॉक्सेस वगैरह होते हैं नॉर्मल। What is this? पहले ऐसे किसी चीज में से मैंने ये किए थे। आगे डू योर वर्क। आपने यार प्ले कार्ड खराब कर दिए। नहीं, मैं न्यू प्ले कार्ड बना रही हूँ आपके लिए। चलो। कौन सा कार वाला? नहीं, कार वाला नहीं बना रही, तो प्ले कार्ड्स नहीं होते। चलो चलो करो 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 मम्मा करो ना, काम करो बेटा। ना कार वाला प्ले कार्ड। नो, ना कार। हर चीज में कार करनी है और मैं कुछ छोटा करूंगी अपने प्ले कार्ड्स को, इतना बिग नहीं रखूंगी। बना दी है और अभी आगे चला गया हमारे नेबर्स के घर। और आगे थोड़ा ज़िद्दी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है। वैसे सारे बच्चे बोलते हैं इसके लिए कि खेलने जाना है, तो उसको ज़िद भी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या करें यार, ऐसा ही है। मैंने इसको पढ़ने बिठाना था, बैठ मैं उसके साथ खुद ही गई कुछ कुछ कि चल मैं भी ये काम कर लूँगी, तो उसके साथ ये नहीं हो सकता। जब आप उसको पढ़ने बिठाओगे ना, तो आप उसी के ऊपर आपको सारा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी और चीज़ आप साथ में नहीं कर सकते। जैसे कि आपने भी देखा कि मैं प्ले कार्ड्स बना रही थी, उसने पढ़ना छोड़ दिया, वो प्ले कार्ड्स के ऊपर ध्यान, यहाँ वहाँ ये वो, और फिर निकल गया यहाँ से और पता भी नहीं लगा। क्योंकि ठंड हो रही है तो अब ना ठंड अच्छी लगने लग गई है, तो बस थोड़ी थोड़ी धूप अंदर की तरफ आई और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद अब ये धूप में बैठना यहाँ पर। डुगू की डांस क्लास ख़त्म हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ उसको घर लेके। लेकिन आज उसने मतलब ऐसे तो वो क्रैंकी होता ही है, आई डोंट नो क्या उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है या क्या ना। जैसे वो स्कूल वो लोग गए नहीं है, तो डिसिप्लिन का ना वो मतलब ही नहीं पता कि डिसिप्लिन क्या होता है। मैं उसको क्लास के लिए लेके गई, वो सुबह से खुश था कि नहीं मैं जाऊँगा। जैसे ही शाम का टाइम हुआ, मैं नहीं जाऊँगा। उसने पहले से ही रोना और स्टार्ट कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। आप सोचोगे कि थोड़ा बहुत, नहीं, बहुत ज़्यादा। मार्केट में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना
एंड क्लास के बाहर ज़ोरों से चिल्लाना, और फिर वहाँ से क्लास तक तो ये पहुँचा ही नहीं, क्लास के बिल्कुल बाहर से इसको मुझे लाना पड़ा। इवन सर ने पूछा कि ये आएगा दोबारा कि नहीं आएगा, मैंने उनको कहा मैं आपको बता दूंगी फ़ोन पे कि आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे तक आते हुए रास्ते में ये बहुत लाउडली, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड होके ये चिल्ला रहा था। और अपने सोसाइटी में आके तो इस बच्चे ने इतना ज़्यादा चिल्लाया कि मेरी माँ से कोई मुझे सॉरी मेरी मम्मा से कोई मुझे बचाओ। मतलब कहाँ से ये वर्ड्स लेकर आते हैं ये बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता। और लिटरली मैंने ना तो इसको डांटा हुआ था तब तक, ना मैंने इसके ऊपर हाथ उठा रखा था कि ऐसा कि हाँ मैं इसको छोटा मोटा थप्पड़ी मार दूँ या कुछ, कुछ भी नहीं मैंने इसको किया। और मैं यहाँ तक आ गई और मैं इतना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको फिर बोला मैं आगे अब ना आप बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे मैं इसको डांटती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटती, मैं डांटती हूँ इसको। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बोला इसने और हम मान गए या कुछ भी। लेकिन इसने इतना गंदा बिहेवियर, इतना ज़्यादा रोना धोना, ठीक है 1 दिन 2 दिन, मतलब अब तो क्या ही है ये। और मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही क्रिएट करता था, किसी और को इतना तंग नहीं करता। और यहाँ आते आते, हमारे घर तक आते आते, तो इसने मतलब ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ कर दिया था कि मतलब मुझे खींच खाच के पता नहीं क्या क्या। फिर यहाँ डोर के पास आया अचानक से, मैंने इसको बोला डुगू अब मैं आपको कहीं नहीं लेके जाऊंगी, ना मैं आपको खेलने लेके जा रही हूँ। पहले भी बोलते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं मानता। पता नहीं इसको लगा कि मेरी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। मैंने इसने मुझे डोर ही नहीं खोलने दिया, बोलते मम्मा चलो डांस स्कूल चलते हैं। एंड ही वो मतलब कंप्लीटली ये ना इतना चेंज हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या अचानक से। अभी ये इतना गुस्सा दिखा रहा था, अभी ये बिल्कुल शांत हो गया है बिल्कुल। और सच में मतलब बच्चे पेरेंट्स की पेशेंस को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, हद से ज़्यादा चेक करते हैं। कई बच्चे मतलब बहुत नॉर्मली मान जाते हैं, कई को मतलब मैं इसको, मुझे नहीं, मुझे पता है इसको डांस का इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसने डांस किया भी कभी नहीं है, तो करेगा तो ये नहीं कि डांस सीखे तो पता नहीं क्या ही बन जाए। पर एटलीस्ट बच्चे एक क्लास में बैठने, मतलब क्लास में कैसे सबके साथ कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो तो सीखो कम से कम। वहाँ तो हैबिट पड़ेगी आहिस्ते आहिस्ते, या कुछ भी हो सकता है थोड़ा न्यू है उसके लिए, बट मेरे लिए ये चीज़ न्यू नहीं है कि इसका क्रैंकी होना। बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया यार। और मैं आज तो मुझे ऐसा लगा कि छोड़ो डांस क्लास ये वो सब, अगर इसको नहीं लगानी तो कोई बात नहीं। बट बाद में मुझे सच में लगा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो कल को बोलेगा मुझे स्कूल की क्लासेस भी नहीं लगानी, तो हम वो भी छुड़वा देंगे क्या, मतलब पता नहीं क्या। मैं कुछ टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी। फिर अभी जब मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है इस चीज़ पे, पर ये हंसने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जब बच्चे ऐसे करते हैं ना तो मतलब अगर बच्चे बहुत इजीली आपकी बातें मान रहे हैं, इजीली मीन्स ये नहीं, कोई बच्चा बहुत ऐसा नहीं होता कि हाँ मम्मा ने बोला और वो मान गया, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते होंगे। लेकिन ना जिन बच्चों जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, उनका बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं, काम भी बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। उनकी पेशेंस, उनका हर चीज़ चेक हो रहा था, गुस्सा भी चेक हो रहा होता है, कितना गुस्सा आएगा, कितना आपको उसको काम करना है उस गुस्से को। कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम से गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दो बच्चे को, कुछ बोल भी नहीं सकते हो, अपने को उसमें रखना है। पर मान गए यार, पेशेंस चेक करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक करते हैं। और अभी से ज़्यादा मैं व्लॉग को अब कर नहीं सकती आगे कंटिन्यू, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई सोल्यूशन होगा तो प्लीज़ बताइएगा। एंड बस, अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा मुझे। बाय बाय।